ठीक है सर। ये दो लाइट के लाइट से ये इसको आ रहा है। दोनों क्वालिटी देख जैसे हाँ जी, वो कहाँ से आएगा? और ये बड़ी क्राइम है, क्राइम दुकान है ये बजने की यहाँ से। ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है अटल सदन और देव सदन का प्रमाइसिस है। यहाँ पे साथ में हमारे ग्रामीण खेल उत्सव होते हैं जिसके अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष ज़िला परिषद है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे कला केंद्र के अलावा जो एक स्टेज लगता था और पिछली बारी यहाँ पे हमारा जो प्रदर्शनी मैदान में दूसरा स्टेज लगा था, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड वहाँ पे हो रहा था। इस वजह से यहाँ पे हमने जो हमारी खेल गतिविधियाँ हैं वो हमारी 3 दिन के लिए यहाँ पे होगी और उनका समय सुबह से लेकर दोपहर तक रहेगा 2 बजे तक। 2 बजे से 6 बजे यहाँ पे कल्चरल कार्यक्रम होंगे स्टेज 2 पे, 4 घंटे का कार्यक्रम होगा और 6 बजे से 10 बजे तक जो है स्टेज 1 जो कला केंद्र है उसमें ये कार्यक्रम होगा। इसके लिए आज हम यहाँ पे, क्योंकि स्टेज 2 है ये भी साउंड के लिहाजे से और पूरा जो सजावट के लिहाज से किसी भी तरह से कला केंद्र से कम नहीं लगना चाहिए। ये हमारी, क्योंकि दिन का जो हमारा देखने वाले लोग हैं, हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, वो दोपहर के समय में यहाँ आते हैं और ख़ास तौर पे जो यंग क्राउड है वो शाम के समय में आता है। ऐसे में जो हमारे विदेशी कलाकार आ रहे हैं और जो हमारे स्टार परफॉर्मर हैं वो दिन को आने वाले जो हमारे गांव के बुज़ुर्ग हैं या जो परिवार समेत दोपहर को आने का जो अलग से एक जो है क्राउड रहता है, उनके लिए भी कोई कार्यक्रम मिस ना हो। रात को भी जो फॉरेन डेलीगेशन रात के लिए कार्यक्रम वहाँ पे करेंगे, लेकिन दोपहर का कार्यक्रम जो है वो इस स्टेज पे भी करेंगे। ये मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूँ और भी बहुत सारी बातें हैं जो रोज़ बरोज़ हम आपसे करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना ही है। सर का पहला सवाल, सबसे पहली बात तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में इस बारी बहुत कुछ खास होने वाला है। खास ये है कि पिछले साल हमने इसको एक नए स्तर पे लेके गए थे तो 15 देश आए थे। इस बारी जो 15 देश आ रहे हैं उनके अलावा सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे जो आर्थिक विकास के लिए, हमारे जो है कल्चरल एक्सचेंज के लिए और दशहरा को देखना चाहते हैं। वही कि 20 से अधिक राजदूतों की कंफर्मेशन आ गई है। उन्हें हमने मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनके साथ संवाद करेंगे कि किस तरह से वो हमारी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकते हैं। जो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारी कॉमन सी बातें हैं, जैसे पिछली बार उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया के लोग हैं, उनका पहाड़ी संस्कृति से बहुत सारी बातें मिलती है। उनके आर्टिजन्स आ रहे हैं, थाईलैंड से भी आर्टिजन्स आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी
तय हो रही है, तो अगले 2-3 दिनों में हम आपको बता पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बारी बहुत बड़े स्तर पे पहले से भी ज़्यादा बेहतर ये दशहरा होने वाला है। तो मतलब सभी को इंतज़ार रहना चाहिए कि ये दशहरे का स्तर इस बारी और ऊपर उठने वाला है। ये हमने जो देवी देवताओं को निमंत्रण चाहते हैं उन सभी को भेजे गए हैं, और उसके साथ साथ इस बारी मैंने कुछ एक जो विवादित कुछ बातें थी, उन देवी देवता आते थे, श्रृंगार ऋषि जी, बालूनाग जी, लेकिन सम्मान के तौर पे उनको भी निमंत्रण दिया गया है। और उसके साथ साथ आउटर सरा से बहुत सारे देवी देवता आ रहे हैं। तो ऐसे समझता हूँ मैं कि लगभग अभी जो हमारे देवी देवताओं को 332 को निमंत्रण जा चुका है। उसके अलावा भी और लोग और देवी देवता जो है पुराने निमंत्रण जाने की बात नहीं की, निमंत्रण जाने के बावजूद बहुत सारे देवी देवता नहीं आते थे। लेकिन इस बारी मुझे खुशी है कि बहुत सारे देवी देवता इस महादेव कुंभ में आने वाले हैं, और बहुत देवी देवता ही हमारे इन आयोजनों की शोभा है। तो ऐसे में उनके रहने सहने का उनके लिए पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आप जानते हैं पिछले साल की तरह इस साल भी जो रेडी फड़ी मार्केट है उसको इस करके अवॉइड किया जा रहा है कि हमारे गांव से आने वाले देवी देवता के संग लोग और परिवारों संग जो दशहरा उत्सव में लोग आते हैं, और हमारे विदेशी मेहमान खुले तौर पे इस दशहरा जो है परिसर में घूमें। इसके लिए हमने इतना बड़ा राजस्व का नुकसान भी सहन करने को तैयार है, और ये जो दशहरा बहुत एक खुले माहौल में देखने का मौका मिले। हरे भरे मैदान है।